मोदी केंद्रीय कैबिनेट ने आज 5 बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसानों के लिए राहतों का ऐलान किया। जाहिर है इस ऐलान का फायदा पूरे देश के किसानों को होगा, लेकिन इस फैसले की टाइमिंग का संबंध क्या बिहार चुनाव से है क्या? ये सवाल जानकार पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि धान का समर्थन मूल्य तो फिर से बढ़ा है, तो क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को इस बढ़ी हुई एमएसपी का कोई लाभ मिल पाएगा या फिर पहले की तरह अंतर की राशि में उसे एडजस्ट कर दिया जाएगा? इसीलिए सवाल मौजूद हो जाता है। एक सवाल यह भी है कि क्या कैबिनेट के फैसलों से किसानों को वो सब मिल पाया है जिसकी उसको अभी जरूरत है, या फिर फैसलों के पीछे सियासी लाभ का कोई गणित काम कर रहा है? सब कुछ जाने इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। बैठक में तय किया गया कि धान की नई एमएसपी 2369 रुपए तय की गई है, जो पिछले एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। नई एमएसपी से सरकार पर 2,07,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। ये पिछले फसल सीजन की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार का कहना है कि एमएसपी फसल की लागत से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। देखिए, हमेशा से मोदी जी और जो बीजेपी की सरकार है किसानों को प्रोत्साहित करती रही है। किसान इस देश का अन्नदाता है और किसानों को जब तक सरकारी सहायताएं प्राप्त नहीं होंगी तो किसान खेती से दूर होता जाएगा। इसलिए पिछले 11 वर्षों में आपने देखा, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, किसानों के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। इधर कांग्रेस ने इस फैसले को नाकाफी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली मोदी सरकार ने किसानों को केवल हतोत्साहित किया है। किसान बढ़ते बिजली बिल से लेकर डीएपी खाद की कमी से परेशान हैं। कृषि को ताकत देने के लिए सरकार को और अधिक प्रावधान करने की आवश्यकता थी, मगर ये जो एमएसपी में वृद्धि की जो घोषणा की गई है बेहद निराशाजनक है, किसानों को हतोत्साहित करने वाला है। केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जो किसान तय समय पर लोन चुकाते हैं उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलता रहे। लेकिन कांग्रेस ने इसे भी नाकाफी बताकर केंद्र सरकार को घेर रही है। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के सवाल सियासी हैं या फिर सच में किसानों के हक में और बेहतर फैसलों की गुंजाइश बरकरार है? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो केंद्र सरकार ने न केवल किसानों को सौगात दी बल्कि कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। ये भी आप समझें कि किसानों के अलावा कौन से वो महत्वपूर्ण फैसले हैं जिस पर इस वक्त पूरे देश की नजर बनी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रेलवे को 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रतलाम नागदा के बीच तीसरी और चौथी लाइन डाली जाएगी। महाराष्ट्र के वर्धा बल्हार शाह के बीच चौथी लाइन डाली जाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बड़वेल नेल्लार के बीच 4 लेन हाईवे को भी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। हाईवे आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम पोर्ट और नेशनल हाईवे 67 को जोड़ने का काम भी अब जल्द ही किया जाएगा। तो ये कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसकी जो फैसले लिए गए हैं इसका प्रभाव पूरे देश के भविष्य पर पड़ेगा और न सिर्फ विकास होगा बल्कि लोगों को रोजगार भी इससे मिलेगा। एक तरफ किसानों को सौगात और दूसरी तरफ विकास कार्यों पर जो जोर है मोदी कैबिनेट का, इस वक्त इन फैसलों की चर्चा चहुं ओर हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किसानों को जो 14 खरीफ फसल के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, उसके अलावा विकास कार्यों में कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं।